हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 पे जाएंगे। हमने लास्ट टाइम ह्यूमन मेमोरी स्टार्ट किया था और ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का आपका लेक्चर नंबर 2 है, मेमोरी यूनिट का। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो क्या थे? सिंपली मेमोरी की डेफिनेशन करी थी, प्रोसेस किया था मेमोरी का, और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की थी। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ यहाँ स्टेजेस ऑफ जो हमने मेमोरी किए थे। तो 3 स्टेजेस पढ़ी थी, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। और एनकोडिंग में क्या होता है, हम सिंपली कोड करते हैं और इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं। और स्टोरेज में क्या करते हैं, मेमोरी को मेंटेन करते हैं। रिट्राइवल में हम क्या करते हैं, मेमोरी को रिकवर करते हैं, यानी ठीक है, जब हमें यूज़ करना होता है तो जो हम रिकवरी करते हैं उसको रिट्राइवल बोलते हैं। अब जो आगे टाइप्स ऑफ आपके एनकोडिंग में क्या आ गया, आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी कोड, ये आज हम नेक्स्ट में करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी में जाएंगे। स्टोरेज के टाइप्स पढ़ेंगे अभी, और रिट्राइवल के टाइप्स भी पढ़ेंगे। रिकॉल और रिकॉग्निशन कब होती है, जब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, इनको तब कवर करेंगे। और एक चीज़ हमने ये भी पढ़ी थी, क्या, एटकिंसन शिफरिन मॉडल, उसकी स्टेजेस क्या थी। सबसे पहले सेंसरी इनपुट आ रहा है, उसके बाद सबसे पहले सेंसरी मेमोरी फॉर्म हो रही है, फिर शॉर्ट टर्म हो रही है, फिर लॉन्ग टर्म हो रही है। सेंसरी से शॉर्ट टर्म में जाने के लिए सेलेक्टिव अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। सेलेक्टिव अटेंशन की हेल्प से क्या होता है, जो सेंसरी आपकी मेमोरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी शॉर्ट टर्म में जाती है। फिर शॉर्ट टर्म में जो चंकिंग, और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी किसमें, शॉर्ट टर्म में। एक था आपका चंकिंग और था मेंटेनेंस रिहर्सल। वो कहाँ ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म में पड़ती है। अब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में हम मेमोरी को कैसे कन्वर्ट करते थे, तो वो हम करते थे इलेबोरेटिव रिहर्सल की हेल्प से। तो फॉरगेटिंग यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। और एनकोडिंग हो रही है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, और रिट्राइवल होके कहाँ आ रहा है, शॉर्ट टर्म में आ रही है। और हम जब वर्किंग मेमोरी में उसको लेके आ रहे हैं तो भी वो कहाँ से रिट्राइव हो रही है, हमारी लॉन्ग टर्म से रिट्राइव हो रही है। ये जब मैं टाइप्स ऑफ मेमोरी करवाऊंगी, ये वहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट मॉडल या नेक्स्ट अप्रोच है, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पढ़ी थी। अब उसके बाद सबसे पहले हमने क्या बोला था, एज ए स्टोरी बता देती हूँ आपको, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हम उसको एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं। फिर क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर में एडवांसमेंट आई तो ह्यूमन मेमोरी को उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, कंप्यूटर का कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। और जो पहला मॉडल आया था वो मॉडल ऑफ फर्स्ट मॉडल स्टेज मॉडल था एटकिंसन शिफरिन का। उन्होंने बोला जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो ह्यूमन भी इन्फॉर्मेशन को वैसे स्टेजेस में प्रोसेस करते हैं। तो स्टेजेस में डिटेल में स्टेजेस को पढ़ने के लिए आप फर्स्ट लेक्चर में जाएं, ठीक है। तो आज हमारा जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, वो हम सेकंड मॉडल कर रहे हैं। ये मॉडल कब आया, 1972, और जो लास्ट मॉडल हमने पढ़ा था वो 1968 में था। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपने याद रखनी है। और हाँ, नोट्स के लिए या बाकी वीडियोस के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा वो। और जो दूसरी एक सीरीज़ चल रही है कंप्लीट नोट्स की, तो उसके लिए आप सोशल साइकोलॉजी के लिए यूनिट 1 के लिए और स्टैट के लिए उस सीरीज़ को ज्वाइन करें, ठीक है। तो अब आगे सबसे पहले लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल किसने दिया है, ये क्रैक एंड लॉकार्ड ने दिया है ये मॉडल आपका। ये क्या सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट दैट द प्रोसेसिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, द प्रोसेसिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैनर इन विच इट इज़ perceived, analyzed and understood, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं वो किससे रिलेट करती है, कि हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे अंडरस्टूड कर रहे हैं, ठीक है। विच इन टर्न डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इट विल इवेंचुअली बी रिट्राइव, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम कितनी देर तक अपने पास रख सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कितने लेवल तक रिट्राइव कर सकते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्टेजेस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो एनकोडिंग स्टोरेज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसको परसीव कैसे कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कैसे कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को। हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को जैसे परसीव, एनालाइज और अंडरस्टैंड करेंगे, उस लेवल तक हम उसको रिट्राइव कर पाएंगे। सिंपली ये अप्रोच यही बोल रही है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू एनालाइज द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन एट मोर देन वन लेवल। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन कोई इनकमिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है, उसको एक लेवल से ज़्यादा लेवल तक हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एज्यूम इन्फॉर्मेशन दैट इज़ मोर डीपली प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड एज पर मीनिंग rather than sound or
फिजिकल स्ट्रक्चर विल बी रिमेंबर मोर इफेक्टिवली एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इनकमिंग इन्फॉर्मेशन एक या एक से ज़्यादा लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एक साथ ही उसको एनालाइज कर सकते हैं। और ये माना गया है कि जो इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा डीप लेवल पे प्रोसेस कर रहे हैं, मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हम ज़्यादा देर तक याद रखेंगे, ज़्यादा देर तक रिट्राइव कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो हम फिजिकल कैरेक्टर के हिसाब से किस चीज़ को याद रख रहे हैं, ये किसी साउंड के अकॉर्डिंग याद कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल ये है कि जो चीज़ आप मीनिंग के अकॉर्डिंग लर्न करोगे उसको आप ज़्यादा देर तक रिट्राइव कर पाओगे। ये अप्रोच सिंपली यही बोल रही है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस आ गया, स्टेप्स क्या हैं इसमें। सबसे पहले आ गया आपका शैलो स्टेज, फिर इंटरमीडिएट स्टेज, फिर डीप लेवल या फिर डीप स्टेज। ठीक है, ये PYQ जहाँ मैंने लिखा है तो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। शैलो लेवल पे क्या आ गया, जब आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसी इन्फॉर्मेशन को याद रखते हो। इंटरमीडिएट यानी कि उसके साउंड के हिसाब से, उसके फोनेटिक के हिसाब से आप किसी चीज़ को याद रख रहे हो। डीप आ गया जब आप मीनिंग के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो। तो जो सबसे डीप लेवल पे, सिमेंटिक लेवल पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है वो ज़्यादा देर तक आप रिट्राइव करोगे, ज़्यादा देर तक आप स्टोर भी कर पाओगे और वो आपकी लॉन्ग टर्म का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी ओनली इलेबोरेटिव रिहर्सल इंप्रूव लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये किसने बोला, आइसिंग ने बोला, और ये PYQ आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेबोरेटिव रिहर्सल है वो क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को। और इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया और फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये पूरी एक्सप्लेन करके बताई है। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद आपका, अब देखो, अब हम पहले क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट अप्रोच में हमने क्या पढ़ा कि स्टेजेस में इंफॉर्मेशन चल रही है, पहले सेंसरी, फिर शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म। ठीक है, बट इधर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आ रही है, अगर हम उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वो शैलो लेवल है। फोनेटिक के बेसिस पे अगर हम उसको परसीव कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी। सिमेंटिक पे बेस पे कर रहे हैं तो वो डीप लेवल पे जाएगी। बट जो हम शैलो लेवल पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में वो भी जाएगी। जो हम शॉर्ट टर्म में यानी कि फोनेटिक लेवल पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में वो भी जाएगी, और जो सिमेंटिक लेवल पे कर रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म में जाएंगी। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशंस लॉन्ग टर्म में तो जाएंगी, बट ज़्यादा देर तक कौन सी याद रहेगी, जिसको हमने मीनिंग के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में भेजा होगा। यानी कि जो डीपर लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई होगी, मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेस हुई होगी, यानी कि आपकी जो सिमेंटिक लर्निंग है, सिमेंटिक प्रोसेसिंग है, तो उस वो कहाँ ज़्यादा देर तक कहाँ पे रहेगी, वो लॉन्ग टर्म में रहेगी। जाएंगे तो तीनों लेवल कहाँ, लॉन्ग टर्म में, बट जो ज़्यादा देर तक रहेगी वो क्या है, डीप लेवल पे, वो आपकी है सिमेंटिक लर्निंग। ठीक है, अब ये मैंने बहुत बार बता दिया, और ये केस मैंने आपको बताया था कि जब हमने कौन सा किया था आपका, जो फर्स्ट आपकी वो था द स्टेज मॉडल था, जो उस मॉडल के बाद ये मॉडल क्यों आया था, क्योंकि एक केस था NCERT में दिया है वो केस, कि एक इंडिविजुअल था, एक्सीडेंट के बाद क्या हो रहा था कि उसकी ना लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको याद थी, बट उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको याद नहीं थी। ठीक है, तो उधर ये कंट्राडिक्शन आई कि अगर इंफॉर्मेशन स्टेजेस में ट्रैवल करती है, यानी कि सेंसरी मेमोरी से फिर शॉर्ट टर्म में जाती है और फिर लॉन्ग टर्म में जाती है, तो शॉर्ट टर्म वाली क्यों फॉर्म नहीं हो रही और लॉन्ग टर्म वाली कैसे याद रह रही है। ठीक है, कुछ ऐसा केस था वो। तो उसके बाद ये वाला आपका क्या है, ये वाली अप्रोच आई। अब एक क्वेश्चन आया था आपको 2017 नवंबर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का। तो 7 लेवल्स को अरेंज करने के लिए बोला था। वो 7 लेवल्स का अरेंजमेंट ये है, पहला एकॉस्टिक, फिर फोनोलॉजी, सिंथेटिक, सिमेंटिक, रेफरेंशियल, थीमेटिक और फंक्शनल। एकॉस्टिक आ गया आपका साउंड के अकॉर्डिंग, फोनोलॉजी आ गया सिस्टम ऑफ साउंड कैसा है आपका, सिंटैटिक आ गया आपका कि अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग आप कुछ याद कर रहे हो, सिमेंटिक मीनिंग के अकॉर्डिंग याद कर रहे हो, रेफरेंशियल नेचर ऑफ रेफरेंस, जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका नेचर क्या है, थीमेटिक आ गया आपका कि आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो उसको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके, फंक्शनल आ गया उसके फंक्शन के बेसिस पे। तो जितना लेवल ये डीप करते जाओगे आप, उतनी ज़्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपको याद रहेगी। तो ये सिंपल हमारा क्या था, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, जो किसने दिया, क्रैक एंड लोकार्ड ने। और जो आपका ये सिंपल है कि ये दिया किसने है ये मॉडल, तो ये भी बहुत बार किस में आया, आपके मैच द फॉलोइंग में पूछा गया हुआ है, किसमें, PYQ में। तो अभी हमने ये मॉडल पढ़ा, इसमें से मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, 1 2
3 और 4 क्वेश्चन अभी तक जो मैं बिल्कुल सीधे सीधे आपको बता रही हूँ कि पेपर में आए हुए हैं और ये बहुत बार रिपीट होते हैं। जो हमारा लास्ट मॉडल है, हम मॉडल ही सबसे पहले कवर कर रहे थे, वो क्या आ गया आपका पीडीपी मॉडल, यानी कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल, और इसको हम कंप्यूटेशनल मॉडल भी बोलते हैं और कनेक्शनलिस्ट मॉडल भी इसी को बोलते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मेमोरी आर स्टोर्ड एंड रिट्राइव इन ए system consisting of large number of simple computational elements all working at the same time and all contributing to the outcome। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी मेमोरी है वो कैसे स्टोर या रिट्राइव होती है, वो एक सिस्टम है जो बहुत सारे किससे बना है, कंप्यूटेशनल एलिमेंट से बना है, और वो एलिमेंट्स एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सेम टाइम पे। ये वाला एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट एक साथ काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो भी हमें आउटकम मिल रहा है उसके लिए। ठीक है, कोई भी स्टेजेस में काम नहीं कर रहा, कोई भी लेवल पे काम नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं जिसका आउटकम हमें एट अ टाइम मिल रहा है। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन ए पैरेलल फैशन, कि हम इन्फॉर्मेशन को पैरेलल फैशन में क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट मैनी मॉड्यूल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स क्या है, कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन, जो ये क्या है, कनेक्शन है इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन को, जिनको हम मॉड्यूल बोल रहे हैं। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स एक साथ काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट वे साइमल्टेनियसली, अलग अलग तरीके से ये मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं एक साथ बट अलग अलग वे में। ठीक है, these modules may be scattered widely at different location in the brain. Each of these processing unit is dedicated to a specific task and all are interconnected। और ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स यानी कि इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन, आपका उनका कलेक्शन, वो एक साथ काम कर रहे हैं और हर एक मॉड्यूल अलग अलग फंक्शन के लिए बना है, बट फिर भी जब किसी आउटकम, जो भी ये हमें आउटकम दे रहे हैं मिल के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सबकी रली मिली भगत है कि वो हमें क्या मिल रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर शॉर्ट टर्म वाला कोई न्यूरॉन काम कर रहा है तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करेगा, तो सब मिक्स होके कर रहे हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो पहला मॉडल था हमारा क्या, एटकिंसन शिफरिन का स्टेज मॉडल। दूसरी हमने पढ़ी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, जितने डीप लेवल पे प्रोसेस करोगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग करोगे, उतनी ज़्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। और थर्ड क्या था हमारा, पीडीपी मॉडल। ठीक है, यानी कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो टाइप्स ऑफ मेमोरी आएगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कवर, टाइप ऑफ मेमोरी। पहले हम सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट लेक्चर में हम लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे रिट्राइवल पे और उसके बाद फॉरगेटिंग और भी जो चीज़ें हैं वो सारी कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और कोई डाउट होगा तो कमेंट में भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू।